साथियों, नई जो बहाली प्रक्रिया है इसमें आपने देखा है कि रंजीत कुमार जो आईएएस हैं, तो अभी उनको जो पंचायती विभाग के अंडर में अभी हैं, वो आपने देखा होगा कि वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो 100 नंबर जो मार्क्स होंगे उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि ये 100 नंबर कैसे कैसे आएंगे। और उस बात को लेकर के देखिए, ये आजकल होता क्या है कि लोग देख रहे हैं कि वो आईएएस हैं तो उन्होंने बोल दिया, या फिर कोई अधिकारी है तो बोल दिया, तो बस हम उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन यही बातें अगर कोई और कहे तो आप उसको नहीं मानिएगा, लेकिन चूंकि वो आईएएस है तो उनकी बात को गलत भी बोले तो सही है। ये जो एक टेंडेंसी बनी है हमारे बीच में, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी। अब मंत्री के पास जाते हैं, मंत्री बोल दिया तो हाँ मंत्री है। किसी प्रवक्ता के पास चले गए, प्रवक्ता बोल दिया, एक टेंडेंसी है, उसको मानेंगे हम और वो सच बोल रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है, मतलब आप दो चीज पे ही फोकस कीजिए, दो अहम मुद्दों पे। एक कि पेपर हमारे 100 मार्क्स के होंगे या 150 मार्क्स के होंगे, ये बातें जो समझ जाएगा उसके लिए दूसरा कोई पहलू, कोई मैटर, कोई दुविधा है ही नहीं। लेकिन जब 100 मार्क्स के ही हमारे एग्जाम होंगे नई बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि 100 मार्क्स में सरकार क्या क्या डाल सकती है। आप बताओ, वो 100 नंबर के क्वेश्चन में सरकार क्या क्या डाल सकती है। अगर इन बातों को अगर आप सही से समझो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि सरकार क्या कर सकती है। या तो सरकार 60-40 या 75-25, मतलब एक पैरेलल, यही वो कंडीशंस जो है वो बनेगा। क्योंकि आप सीडीपी, पेडागोजी जो है ना, वो साइकोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस हैं, वो 20-25 तो डालेगी, इससे तो कम नहीं, कम से कम 20-25 तो डालेगी। अब उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं 75-70 नंबर जो होंगे, सरकार क्या करेगी, शिक्षा विभाग इस पे क्या करेगा। तो अगर आप इन बातों को समझते हैं तो शायद बहाली प्रक्रिया में जितना लोचा दिख रहा है उतना है नहीं, लोचा आप बना रहे हैं। 75 नंबर में 2 कंडीशन होगा। एक कंडीशन यही है कि सरकार कॉमन पेपर डाले, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। दूसरी बात कि आपके सब्जेक्ट से हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट में भी आप देखिए कि होने के आसार कम हो गए। साइंस के कैंडिडेट हैं तो सरकार उनके लिए साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं सारे क्वेश्चंस को मिनिमाइज करके पूछ सकती है। आर्ट्स वाले को सारे आर्ट्स सब्जेक्ट को मिनिमाइज करके पूछ सकती है। लैंग्वेज वाले हैं उनको क्या सरकार अलग अलग लैंग्वेज का पेपर बनाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो 2 पेपर ऐसे होंगे, एक साइंस के लिए, एक आर्ट्स के लिए, उसके बाद अलग अलग जो लैंग्वेज है उनका अलग अलग पेपर होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या एक कॉमन पेपर बनेगा? और कॉमन पेपर अगर बनता है तो जीके जीएस आपके 60 या 70 होंगे। बाकी क्वेश्चंस आपके पेडागोजी, साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, पेडागोजी, सीडीपी विद आपके मैथ, रीजनिंग उसी में इंक्लूड हो जाएंगे और बाकी आपके जीके जीएस हो सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार लैंग्वेज वालों के लिए हो सकता है कि 25 नंबर जो होंगे पेडागोजी के, उसी में हो सकता है कि उनके लिए कुछ अलग से जो क्वेश्चंस हो उनके लैंग्वेज के क्वेश्चंस उसमें डाल सकती है। लेकिन कॉमन पेपर की जो बात है वो है, ये बातें अगर आप समझें कि 100 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे तो 100 क्वेश्चन में सरकार 1000 क्वेश्चन नहीं बना सकती ना, 100 ही पूछना है। और 100 में वो क्या क्या पूछ देगी। अब जैसे रंजीत कुमार जी बता रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं। वो कहते हैं हिस्ट्री, वो कहते हैं ज्योग्राफी, वो कहते हैं पॉलिटी, वो कहते हैं साइंस, वो कहते हैं करंट अफेयर्स, वो कहते हैं मैथ, वो कहते हैं रीजनिंग, उसके बाद पेडागोजी, सीडीपी का तो वो पूरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। उसने छोड़ा क्या? उन्होंने कुछ छोड़ा है? उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। इन बातों को बस इतना समझिए कि एक कॉमन पेपर, वो जितना पार्ट पढ़ा रहे हैं ना उसका एक कॉमन पेपर समझ जाइए। और सीडीपी का जो पार्ट पढ़ा रहे हैं ना, वो बस आप इतना समझ जाइए कि उसके लिए 25 क्वेश्चन होंगे जो एक कॉमन पेपर। बस इतनी सी बातें हैं। हाँ, जहां पढ़ रहे हैं, जहां से आप नॉलेज ले रहे हैं, वहां पूछिए कि इसमें क्या पूछेगा। लेकिन कॉमन पेपर की जो पॉसिबिलिटी है वो है, कॉमन की तरफ ही आगे बढ़ रही है सरकार।